एक समीकरण मेरे लिए तब तक मायने नहीं रखता जब तक कि वह ईश्वर के विचारों को व्यक्त न करे। ये कहना था सदी के सबसे महान मैथमेटिशियन का, जिन्हें आज भी पूरी दुनिया सलाम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास रामानुजन की। इनको पूरी दुनिया में हार्डी रामानुजन नंबर 1729 के लिए जाना जाता है। पर इतने महान मैथमेटिशियन की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव हुआ है और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करा। आइए जानते हैं दी ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी 33 साल की महज छोटी सी उम्र में गणित के क्षेत्र में बहुत सी खोजें की। आपको जान के हैरानी होगी, इतने महान मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी रामानुजन ने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की। 3 साल की उम्र तक इनने बोलना शुरू तक नहीं किया था। इससे इनके माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे। जब तक वह 5 साल के हुए तो इनका दाखिला गांव के स्कूल कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। रामानुजन की रुचि बचपन से ही गणित जैसे जटिल विषयों में रही है। प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में अधिक अंक प्राप्त किए थे और अपने जिले और स्कूल का नाम रोशन किया था। स्कूल में सब टीचर उनसे प्रभावित थे। रामानुजन इतने होशियार थे कि उन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज स्तर तक का गणित पढ़ लिया था और तो और 13 साल की उम्र में ही एस एल लोनी द्वारा लिखित किताब एडवांस ट्रिगोनोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और खुद से ही बहुत सी थ्योरम बना ली थी। 17 साल की उम्र में ही इन्होंने बर्नौली नंबर की जांच की और दशमलव के बाद 15 अंकों तक एलुएयर कांस्टेंट की वैल्यू की खोज कर ली थी। इनकी गणित विषय में इतनी रुचि होने के कारण इन्होंने बाकी विषय पढ़ना छोड़ दिए थे। इसका परिणाम ये हुआ 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर बाकी सब विषयों में रामानुजन फेल हो गए। सन 1907 में इन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी पर उसमें भी ये फेल हो गए थे। 22 वर्ष की उम्र में रामानुजन की शादी उनसे 10 साल छोटी जानकी से हुई। पैसों की कमी के कारण रामानुजन काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। बहुत मुश्किलों के बाद रामानुजन को क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। 31 साल की उम्र में इन्होंने गणित के 120 सूत्र लिखे और अपने शोध को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GH हार्डी को भेजे। GH हार्डी ने उन शोधों को पढ़ा और वो रामानुजन से बहुत प्रभावित हुए। GH हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का इन्विटेशन दिया। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्रदान की गई और ऐसा करने वाले रामानुजन भारत के पहले इंसान बन गए। पर वो कहते हैं ना, खुशी को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ रामानुजन के साथ। 26 अप्रैल 1920 को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई। अपनी इस 33 साल की महज छोटी सी उम्र में इन्होंने 3884 समीकरण बनाए, जिनमें से कहीं तो आज भी अनसुलझे हैं। गणित में 1729 नंबर को रामानुजन नंबर से जाना जाता है। भारत में रामानुजन की जन्म तिथि को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन को दी मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से भी जाना जाता है। 2014 में इनके ऊपर एक तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन बनाई गई थी और 2015 में एक और फिल्म बनाई गई जिसका नाम दी मैन हु न्यू इन्फिनिटी था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।